Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the 22nd chapter of English grammar and its name is comprehensive passages. ये पैसेज इस तरह का आप प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं. आपको याद होगा कंप्यूटर से एक टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने पैसेज को सॉल्व करा था जो कि आपकी प्रीवियस क्लास में था. ठीक है. सो पैसेज क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं. कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस. कॉम्प्रहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द थॉट ऑफ अ गिवन पैसेज. कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है कि आपको जो पैसेज दिया है, जैसे मतलब ये इस तरह से पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पैसेज बोलते हैं हम. तो उसमें क्या उसकी थॉट को उसका एक्चुअली मीनिंग समझना उस पैसेज का. ठीक है, उसको कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं. द पैसेज इज गिवन यू टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड योर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पैसेज दिया जाता है क्या चेक करने के लिए? आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, कि इंग्लिश की नॉलेज को, एंड योर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आपकी समझ को समझने के लिए एग्जाम में पैसेज आता है. अब उसमें क्या होता है, इस पैसेज में एक इस तरह से पैराग्राफ होता है, किसी भी टॉपिक पर होता है वो. ठीक है. उसके बाद ये पैराग्राफ होता है और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सारे क्वेश्चन के आंसर्स इसी पैराग्राफ में है, लेकिन इसमें करना क्या होता है कि हमको इस पैराग्राफ को पढ़कर इसको अच्छे से समझना होता है. ठीक है. क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि आपको कोई वर्ड दे देंगे और उसमें उसका वर्ड का आपको लिखना होगा, सिनोनिम लिखना होगा. ठीक है. और वो जो वर्ड है उसका आंसर इसी में ही दिया होगा. तो इस तरह से आपको पैराग्राफ को अच्छे से समझना होता है कि उसका मीनिंग क्या है. फिर उसके बाद उसके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें, जो कि सॉल्व करने होते हैं. ठीक है. तो इससे हमारा क्या होता है कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हम जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक हम उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. तो इससे क्या होता है, इस तरह के पैसेजेस को सॉल्व करने से हमारी ये चेक होता है, हमारी नॉलेज का चेक होता है कि हम कितने अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं. ठीक है. तो चलिए ये पढ़ते हैं ये वाला पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. वन इज डन फॉर यू. ठीक है. चलिए अब केयरफुली पढ़ने के लिए बोला गया है. सो वेन एवर एट एनी टाइम यू आर सॉल्विंग अ पैसेज, यू मस्ट नीड टू रीड इट वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से आप पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. जल्दी जल्दी में नहीं, केयरलेसनेस आप करेंगे, केयरलेसली आप पढ़ेंगे, सो यू कांट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. और आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होगा. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं पैसेज. वन डे प्रताप वॉज सिटिंग अलोन इन अ फॉरेस्ट. एक दिन प्रताप बैठा हुआ था जंगल में अकेला. अलोन मीन्स अकेला बैठा हुआ था. ही वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट, और वो काफ़ी गहरी सोच में, डीप थॉट मीन्स गहरी सोच में खोया हुआ था. लॉस्ट मीन्स खोया हुआ था, काफ़ी गहरी सोच में कुछ सोच रहा था काफ़ी. ठीक है. ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग as you may well imagine about the freedom of his beloved motherland. He must have been thinking, वो सोच रहा था, as you may well imagine, कि आप इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को. वो ये सोच रहा था about the freedom of his beloved motherland, उसकी मातृभूमि की स्वतंत्रता के बारे में वो सोच रहा था. मातृभूमि मतलब जो जहाँ पे रहता था वो, सो वो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के बारे में बहुत सोच रहा था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा. ठीक है. हिज लिटिल डॉटर वॉज प्लेइंग नियर हिम. उसकी छोटी बेटी उसके पास खेल रही थी. शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड बीन गिवन अ पीस ऑफ ब्रेड टू ईट. वो काफ़ी खुश थी बिकॉज उसको एक ब्रेड का एक पीस दे दिया गया था खाने के लिए. ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट एमर्ज्ड फ्रॉम समवेयर. तभी अचानक से एक जंगली बिल्ली वहाँ पर आ गई, कहीं से आ गई. स्नैच द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गर्ल्स हैंड एंड रैन अवे इनटू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट. और उसने क्या किया, स्नैच मीन्स छीन लिया, वो ब्रेड का पीस उस लड़की के हाथ से छीन लिया और भाग के चली गई इनटू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल में अंदर भाग गई बिल्ली वहाँ पर. The girl began to weep bitterly because there was no more bread and she was feeling very hungry. The girl began to weep bitterly. गर्ल ने बिगैन मीन्स शुरू किया, वीप मीन्स रोना, बिटरली मीन्स काफ़ी जोर जोर से रोना शुरू करा एकदम. बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो मोर ब्रेड, क्योंकि और कोई बिल्कुल ब्रेड नहीं थी. एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. ठीक है. तो देखिए ये पैसेज कोई बहुत टफ नहीं है, बट हमको करना क्या है कि इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल. और अगर हमने एक बार इसको ध्यान से पढ़ लिया, अभी इंस्टेंटली हमने पढ़ा है, सो वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ओके.
चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस दिए हुए। व्हाट वाज प्रताप थिंकिंग अबाउट, प्रताप क्या सोच रहा था। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड नीचे इनके आंसर्स दिए गए। तो प्रताप क्या सोच रहा था, प्रताप वाज थिंकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ हिज बिलव्ड मदरलैंड। ठीक है, प्रताप उसकी प्यारी सी मातृभूमि की स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लिटिल गर्ल हैप्पी, लिटिल गर्ल हैप्पी क्यों थी। द लिटिल गर्ल वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड अ पीस ऑफ ब्रेड टू ईट, क्योंकि उसके पास में एक छोटा सा ब्रेड का पीस था खाने के लिए, इसीलिए वो हैप्पी थी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से क्या हुआ था अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट एमर्ज्ड एंड स्नैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गर्ल्स हैंड। ये पूरा ये देखिए, आपको अपने मन से नहीं सोचना है, ये एग्जाम में ऐसे आंसर लिखे हुए नहीं आते, आपको आंसर लिखने होते हैं और आंसर आपको अपने मन से नहीं सोचना है, आपको उस पैसेज में से ही लिखना है आंसर। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पैसेज को पहले रीड करना है जिससे आप आंसर समझ पाए कि अच्छा इसका आंसर ये है, तो वो आंसर आप लिख सकते हैं फिर आराम से। ठीक है, तो पैसेज को आप बहुत अच्छे से समझिए। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल गर्ल वीप, लिटिल गर्ल क्यों रोने लग गई थी, क्यों रोई थी, क्योंकि वो कैट उसके हाथ से ब्रेड का पीस लेकर और फॉरेस्ट में चली गई थी। तो इसका आंसर क्या है, द लिटिल गर्ल वेप्ट। व्हाई डिड द लिटिल गर्ल वीप, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिड है, तो जब हम आंसर लिखते हैं ना तो द लिटिल गर्ल वीप का पास्ट टेंस हो जाता है, यहाँ पर पास्ट टेंस है ना डिड, फिर डिड नहीं आता, द लिटिल गर्ल वेप्ट बिकॉज देयर वॉज नो मोर ब्रेड एंड शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो और कोई ब्रेड नहीं थी एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, दैट्स वाई शी स्टार्टेड क्राइंग। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी ये पैसेज पढ़ा और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखा कि किस तरह से पैसेज में से आंसर्स ढूंढ के उसको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम में अभी यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स पूछे गए, बट इसके अलावा भी ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से भी पैसेज से के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज भी हम आज पढ़ेंगे, प्रैक्टिस टाइम 22.1। अब ये प्रैक्टिस है आपके लिए जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, सो हमको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मिस्टर एल्बर्ट टुक मी टू सी ए क्लासरूम, मिस्टर एल्बर्ट मुझे एक क्लासरूम में ले गए, एक क्लासरूम देखने के लिए ले गए, लीविंग मी देयर बाय माई सेल्फ, और मेरे को वहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने। आई थॉट इट वॉज द सैडेस्ट एंड द लोनलीस्ट प्लेस आई हैड एवर सीन, मैंने सोचा कि ये सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा अकेलापन ऐसे जगह थी जो कि मैंने सबसे पहली बार देखी थी। I started at the long rows of desks and old exercise books which were scattered on the dirty floor. मैंने शुरू करा देखना long rows डेस्क की, बेंच डेस्क होती है, सो डेस्क की long rows थी और old exercise books थी जो कि फैली हुई थी, scattered means फैली हुई थी on the dirty floor. dirty गंदा सा फ्लोर हो रहा था और उसके ऊपर वहाँ पर ये सब बुक्स पड़ी हुई थी। Walking quietly to the end of the long room, मैं चुपचाप से उस रूम के एंड तक गया एंड सडनली सॉ कार्डबोर्ड नोटिस लाइंग ऑन द डेस्क, तभी मैंने अचानक से देखा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा जिस पर कुछ नोटिस लिखा हुआ था, और वो कहाँ रखा था, वो कार्डबोर्ड डेस्क के ऊपर रखा हुआ था वो कार्डबोर्ड। ओके, सो इट सेड बी केयरफुल ही बाइट्स, उसमें लिखा था बी केयरफुल ही बाइट्स, सावधान रहो वो काटता है, ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। आई वॉज फ्राइटेड एंड आई क्लाइम्ड ऑन द डेस्क, मैं डर गया और मैं डेस्क के ऊपर चढ़ गया। आई एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ लार्ज डॉग अंडरनेथ, और मेरे को ऐसा लगा, मैंने एक्सपेक्ट करा कि वहाँ नीचे कोई बड़ा सा डॉग होगा जो कि काटेगा, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन मिस्टर एल्बर्ट केम बैक ही आस्क्ड मी व्हाई आई एम स्टैंडिंग ऑन द डेस्क। व्हेन एल्बर्ट, जो मिस्टर एल्बर्ट थे, वो वापस आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम डेस्क पर क्यों खड़े हो। सो एक्सक्यूज मी सर, आई सेड आई एम लुकिंग फॉर द डॉग। तो उसने कहा सर मेरे को, एक्सक्यूज मी मीन्स मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर द डॉग, मैं डॉग को देख रहा हूँ। डॉग, ही सेड विच डॉग, तो मिस्टर एल्बर्ट ने कहा डॉग, कौन सा डॉग, द वन दैट बाइट्स, वो डॉग जो काटता है। नो कॉपरफील्ड सेड ही सैडली, मिस्टर एल्बर्ट बोले कॉपरफील्ड, उस बॉय का नेम था कॉपरफील्ड, उन्होंने सैडली मतलब दुखी भरे मन से, दुख भरे मन से कहा कि नो कॉपरफील्ड, दैट नोटिस डज नॉट रिफर टू अ डॉग, ये नोटिस जो है वो डॉग के लिए नहीं है, इट रिफर्स टू अ बॉय, ये एक बॉय के लिए है ये नोटिस। आई हैव बीन ऑर्डर टू पुट दिस नोटिस ऑन योर बैग, मैंने इस नोटिस को ऑर्डर करा है तुम्हारे बैग पे लगाने के लिए। कॉपरफील्ड, मैंने ये बैग पर तुम्हारी पीठ पर लगाने के लिए करा है। आई एम सॉरी टू डू दिस, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, बट आई मस्ट, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। एक्चुअली स्टूडेंट, ये किसी ना स्टोरी से लिया हुआ है।
अब आप सर्च करके इस स्टोरी को पढ़िएगा, ठीक है, कि ये एक्चुअली हुआ क्या था। ये तो सिर्फ एक पैसेज है जो आज हम रीड कर रहे हैं, बट ये किसी स्टोरी से लिया हुआ है ये पैसेज, ठीक है। ये कॉपरफील्ड की, आप सर्च करिएगा, कॉपरफील्ड की लाइफ से लिया हुआ एक कुछ स्टोरी होगी, उसमें से एक लिया हुआ है। नो वन न्यू हाउ मच, कुछ हुआ होगा ऐसा, इसलिए उन्होंने मिस्टर एल्बर्ट ने ऐसा कुछ करा, ठीक है। नो वन न्यू हाउ मच आई सफर्ड वेयरिंग दैट पीस ऑफ कार्डबोर्ड, किसी को नहीं पता हाउ मच आई सफर्ड, मैंने कितना सफ़र करा, वेयरिंग दैट पीस ऑफ कार्डबोर्ड, उस कार्डबोर्ड के उस पीस को पहनकर मैंने कितना सफ़र करा। इसी तरह का कार्डबोर्ड का एक पीस उनको भी किसी ने पहनाया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो उसी बारे में पैसेज है यहाँ पर। Whether people could see me or not, I always imagined somebody was reading it. Whether people could see me, या people मुझे देख रहे होते थे या नहीं देख रहे होते थे, तब भी मुझे हमेशा ऐसा इमेजिन होता था कि कोई उसे पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक किसी स्टोरी से लिया हुआ है। अभी एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि ये हुआ क्या था, ये इस पैसेज को हमने रीड करा है। आपको क्या करना है, एक तो इसको सर्च करना है कि एग्जैक्टली इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे। इसमें हु इज़ द नैरेटर ऑफ द पैसेज, इज ही अ बॉय और एन एडल्ट। इस पैसेज का नैरेटर मीन्स लिखने वाला कौन है, वो एक बॉय है, तो इसका आंसर क्या होगा, बॉय, अ बॉय, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा ना कि स्टोरी में बॉय ही बोल रहा है, सो नैरेटर कौन होगा इसका, लेखक कौन है, बॉय है इसका, ठीक है। वाई वॉज द नैरेटर फ्राइटेंड, नैरेटर मतलब वो बॉय जो था वो क्यों डर गया था, बिकॉज ही सडनली सॉ अ कार्डबोर्ड नोटिस लाइंग ऑन द डेस्क, इट सेड बी केयरफुल ही बाइट्स। ये आपको पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है, जैसे अभी तो ये आंसर मैं बता रही हूँ आपको, बट कभी भी एग्जाम में आए तो आपको पैसेज में से लिखना, क्यों डर गया था, इस वजह से डरा था ना वो, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नैरेटर डू, नैरेटर ने क्या किया था उसने, नैरेटर ने, बॉय ने क्या करा था कि वो डेस्क के ऊपर चढ़ गया था और वो सोच रहा था कि कोई डॉग एक नीचे है, तो उसने क्या किया, इसका आंसर क्या है, नैरेटर क्लाइम्ड ऑन द डेस्क, ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ लार्ज डॉग अंडरनीथ। वो डेस्क पर चढ़ गया था और उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई डॉग नीचे है बड़ा सारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नैरेटर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द स्कूल, जब उसने स्कूल देखा तो उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ था, वो नैरेटर के ऊपर इंप्रेशन क्या पड़ा था, जब उसने क्लास में से डर्टी क्लासरूम देखा था एंड वहाँ पर डर्टी बुक्स पड़े हुए थे, सो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ा था उसका, क्या सोचा था उन्होंने, ही फील दैट नो वन न्यू हाउ मच आई सफर्ड वेयरिंग दिस, एक्चुअली फोर्थ आंसर ये है, उसने क्या सोचा था, नैरेटर थॉट इट वॉज द सैडेस्ट एंड लोनलीएस्ट प्लेस आई हैड एवर सीन, क्या सोचा था उन्होंने उस क्लासरूम को देखकर कि इट वॉज द सैडेस्ट एंड लोनलीएस्ट प्लेस आई हैड एवर सीन, है ना, उस क्लासरूम को देखकर उनको यही मन में आया था ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हिज फीलिंग अबाउट द नोटिस ही हैड टू वेयर ऑन हिज बैक, उनकी फीलिंग बताओ जब उन्होंने उसको अपने बैग पर पहना हुआ था, तो इस बारे में उनकी फीलिंग बताओ। तो जब वो कार्डबोर्ड बैग पर पहना हुआ था तो उनकी फीलिंग क्या थी कि ही फील दैट नो वन न्यू हाउ मच आई सफर्ड वेयरिंग दैट पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कि मैंने कितना सफ़र करा इस कार्डबोर्ड के इस पीस को पहनकर। वेदर पीपल कुड सी मी और नॉट, आई ऑलवेज इमेजिन समबडी वॉज रीडिंग इट, लोग मुझे देख रहे होते थे या नहीं देख रहे होते, तब भी मेरे को ऐसा फील होता था कि समबडी इज रीडिंग दैट मैसेज, दैट न्यूज़, उस तरह की जो उस पर लिखा था मैसेज, वो उसको पढ़ रहा है कोई भी, तो इस तरह से उनको वो फीलिंग हुई थी जब उनको वो कार्डबोर्ड पहनाया गया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, सो इसका सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है, कॉपरफील्ड लाइफ स्टोरी, कॉपरफील्ड की लाइफ स्टोरी के बारे में ये पैसेज है, ये उनकी स्टोरी से लिया हुआ है और आप लोग इसको सर्च करिएगा कि क्यों, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट सेकेंड पैसेज को भी सॉल्व करा है। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि और थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एक और पैसेज है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आज हमने 2 पैसेजेस पढ़े हैं इनको अच्छे से समझकर, और फर्स्ट पैसेज के आंसर तो बुक में ही दिए हुए हैं, सेकेंड पैसेज के आंसर्स को आपको अपने मन से ये फेयर कॉपी में सॉल्व करना है, ये वाला वर्क, ठीक है। इंग्लिश 2 की फेयर कॉपी में क्वेश्चन पहले पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन नोट करेंगे और लेसन नंबर, लेसन नेम ये सब डाल के लिखिएगा आप लोग, जिसे पता रहे किस लेसन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद उनके आंसर्स लिखिएगा, ठीक है। सो ये वर्क करके मेरे को वर्क सबमिट करिएगा अपना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।